अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए आज ये रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। यूसीसी को लेकर एक बवाल मचा था कि इसमें ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी है तो खबरें आ रही हैं कि जनसंख्या का इसमें जिक्र नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण का, इसी के साथ साथ बच्चों को गोद लेने के अधिकार का इसका जिक्र, यानी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हवा बनाई गई, लेकिन जिक्र उनका यूसीसी रिपोर्ट में नहीं है। बिल्कुल, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य था और आजादी के बाद यूसीसी लागू किया गया। वो सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लागू किया और विधानसभा के पटल पर रखा। पटल के बाद इसको सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद ये कानून बन गया। कानून बनने के बाद अब आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको सार्वजनिक करेंगे। 400 पन्नों की रिपोर्ट है। इसमें जस्टिस रंजना देसाई के द्वारा ये पूरी रिपोर्ट, साथ उनके साथ कमेटी के और भी मेंबर थे, उनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार करी गई और आज इसको 400 पन्नों की जो रिपोर्ट है इसको सार्वजनिक किया जाएगा। 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस वार्ता करेंगे जिसमें वो अपनी सारी बातें रखेंगे। इसमें कई ऐसे मुद्दे पॉइंट थे जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थे। लिविंग रिलेशनशिप की अगर बात करें तो उस पर हाईलाइटेड था। जनसंख्या नियंत्रण की अगर बात करें तो उसको हाईलाइटेड था। लेकिन अब ये चीज निकल के सामने आ रही है कि इस कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण को बाहर रखा गया है। वोट देने का जो प्रस्ताव था वो बाहर रखा गया। ये दोनों प्रस्ताव बाहर रखे गए हैं क्योंकि संशय बना हुआ है कि भी उठते हैं कि जिस तरीके से लगातार इस बात को बोला जा रहा था जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू था, क्या उत्तराखंड कोर्ट में स्थिति थी वो लागू होगी, तो ये आम सवाल है। उत्तर जो मिलता है वो 12:30 बजे कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज लेकिन बड़ा सवाल अनुज ये है कि ठीक है, सरकार की ओर से रिपोर्ट तो पेश किया जाएगा, लेकिन यूसीसी का प्रभाव आखिर ग्राउंड जीरो पर कितना पड़ता नजर आता है? क्योंकि जिस तरह से कई नियमों को सख्त किया गया था, लिव इन रिलेशनशिप की अगर हम बात कर लें तो कई नियमों को सख्त किया गया। जो रेंटल रूम है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको लेकर भी कई नियम ऐसे लागू किए गए थे जो बहुत ज्यादा मुश्किल थे उनके लिए फॉलो कर पाना। तो ग्राउंड जीरो पर आखिर यूसीसी का जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट की बात सरकार कर रही थी वो कितना पॉजिटिव नजर आता है? बिल्कुल, अगर ग्राउंड जीरो पर अगर बात करें तो अभी चूंकि रिपोर्ट तैयार हुई थी 400 पन्नों की, मनन चल रहा था। अभी ग्राउंड जीरो पे क्योंकि अभी तक अधिकारी भी इस चीज को नहीं समझ पाए थे कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या है। जब तक अधिकारी नहीं समझ पाएगा तब तक वो ग्राउंड जीरो में जाकर के किसी से बात करना या किसी फोकल पर्सन से बात करना या वहां के लोगों को समझाना, ये बहुत बड़ी टास्क है। अब क्योंकि अधिकारी इस बात को समझ रहे हैं, उन 400 पन्नों के रिपोर्ट को अधिकारियों ने पढ़ा समझा, चाहे वो IPS अधिकारी हो, IAS अधिकारी हो, ग्राउंड लेवल के अधिकारी हो, शासन हो, उन सभी ने उस रिपोर्ट को पढ़ा और रिपोर्ट पढ़ने के बाद जब अब ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, अब ये आज रिपोर्ट सार्वजनिक जाएगी, सार्वजनिक होने के बाद ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, तब वो किसी को समझा पाएंगे कि लोकल पक्ष है जो बाहर जो प्लेयर है, इनको समझाना और इनको लागू करना दोनों में अंतर है। जब ये समझा करके उसको लागू करेंगे तभी जो पब्लिक है वो चीज को समझ। लेकिन अनुज, ऐसी तो यही बात है ना कि बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे थे। जिस तरह हम जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार हवा बनाई जा रही थी, लेकिन जब ये खबरें आई कि रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें कहा जा रहा है यूसीसी में शामिल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसका जिक्र किया गया है। तो ऐसे में गोद लेने के अधिकार का भी सिर्फ और सिर्फ जिक्र किया गया है, तो इसको लेकर कानून नहीं बनाया गया। 400 पन्नों की रिपोर्ट जब ये सार्वजनिक होगी तो क्या मुख्यमंत्री इस पर भी जवाब देंगे? बिल्कुल चारुल, जब ये 400 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी तो कई ऐसे सवाल है जो उठते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को नहीं लागू किया गया, लिविंग रिलेशनशिप का क्या होगा, जो बाहर के लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। तो बहुत सी बातें हैं जो पुराने जिन्होंने शादी कर चुके हैं उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं कराया है, ये तमाम जो सवाल है ये सवाल उठ रहे हैं लगातार। और आज जब 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से मुखातिब होंगे तब वो इस बात का जवाब देंगे कि इस कानून में क्या क्या रखा गया है, क्या क्या नहीं रखा गया। हालांकि एक चीज जरूर थी चारुल कि जब ये विधानसभा के पटल पे रखा गया था यूसीसी, जब कानून बना था उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बात
साफ कर देती कि ये अभी कानून बना है, इसमें कई प्रकार के संशोधन भी हो सकते हैं, इसमें कई प्रकार की त्रुटियां अगर हो सकती हैं तो उनको हटा करके अलग किया जाएगा। तो ये तमाम जो चीजें थी आज जाकर के मुख्यमंत्री इसको सामने रखेंगे, सार्वजनिक करेंगे, तब इन सवालों का जो जवाब मिल पाए। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए।